सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुमन आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम महाभारत का अध्याय 27 और 28 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमारा अध्याय 27वां देखेंगे। इसमें है शांति दूत श्री कृष्ण के बारे में कि वो किस प्रकार से शांति दूत बनकर सबके समक्ष प्रस्तुत हुए, क्या उनकी भूमिका रही महाभारत के युद्ध में, इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो श्री कृष्ण जो है शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर गए। वो चाहते थे कि युद्ध ना हो, किसी प्रकार से दुर्योधन युद्ध न करने के लिए राजी हो जाएं। ऐसे ही शांति प्रस्तावना को वो मंजूरी दे दें और शांति पूर्वक सभी बातों को मान लें, युद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण और अन्य का भी मानना था। धृतराष्ट्र भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। तो शांति वार्ता पर चर्चा करने के लिए श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। वो अकेले नहीं गए, वहां सात्यकी भी उनके साथ गए थे। रास्ते में जब उन्हें रात को एक विश्राम करने के लिए ठहरना पड़ा, रुकना पड़ा, तो वो कुशस्थल नामक जगह पर ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, शांति वार्ता के लिए, शांति की बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने अपने नगर को खूब सजवाया। उनके स्वागत की खूब भव्य तैयारियां धृतराष्ट्र ने करनी शुरू कर दी श्री कृष्ण के स्वागत के लिए। ठीक है, पूर्ववासियों ने द्वारकाधीश की स्वागत की धूमधाम की तैयारियां की। दुशासन का भवन जो है वो दुर्योधन के भवन से बहुत ऊंचा था और सुंदर भी था। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से बहुत ऊंचा और सुंदर था। इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में जाते हैं, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वो विदुर के भवन में प्रवेश करते हैं। जब वो विदुर के भवन में जाते हैं तो वो वहाँ क्या देखते हैं कि कुंती भी वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। माता कुंती भी उनकी राह देख रही थी। उनको देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। माता कुंती ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो उन्हें अपने पुत्रों की याद उनका स्मरण हो आया, उनकी याद आने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी। माता कुंती को श्री कृष्ण ने सांत्वना दी। सॉरी बच्चों। उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित प्रकार से आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह मेरा पूरा हो जाए, तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। श्री कृष्ण भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, मैं शांति वार्ता के लिए आया हूँ, तो मेरा जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता मुझे भोजन अच्छा नहीं लगेगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहां भोजन करके उन्होंने विश्राम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह होती है। वो दोनों आपस में सलाह मशविरा करते हैं। दुर्योधन के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका यही कहना था कि कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। दुर्योधन से देखिए लोग किस प्रकार से भय खाते थे। उन्हें श्री कृष्ण तक की जान की भी हानि होने का वहां अंदाजा था कि दुर्योधन हो न हो श्री कृष्ण को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। विदुर की बातें जो है ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरी चिंता न करें आप। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े होते हैं। जो जो लोग वहां मौजूद थे सभी उनका स्वागत करते हैं, सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठ गए। जो उनसे बड़े थे उन्हें वो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और विधिवत अपने आसन पर बैठ जाते हैं। राजदूत एवं सम्रांत अतिथि सा उनका स्वागत किया गया। बहुत ही बड़े ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति का जिस प्रकार से आदर सम्मान किया जाता है,
उसी प्रकार से उनका आदर सम्मान वहां किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठते हैं और पांडवों की जो मांग थी वो सभा के सामने रखते हैं। क्या मांग थी पांडवों की? कि उनका जो राज्य था वो शांतिपूर्वक बिना युद्ध के उन्हें वापस लौटा दिया जाए। फिर वे धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि पांडव शांति प्रिय हैं, शांति चाहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो लड़ने डरपोक हैं, कि वो लड़ नहीं सकते, आप लोगों के सामना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो युद्ध के लिए भी तैयार हैं, उन्हें कमजोर न समझिए। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। पांडव धृतराष्ट्र को अपना पिता मानते थे, तो श्री कृष्ण उन्हें यही समझाते हैं कि वो आपको अपने पिता के समान मानते हैं, इसलिए आप ऐसा करें कि आप भाग्यशाली बने, कि आपका सब लोग सम्मान करें कि आपने अपने पुत्रों के साथ उचित किया। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, सभासदों, मैं वही चाहता हूं जो श्री कृष्ण को प्रिय है। देखिए, धृतराष्ट्र भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दें और उनके साथ संधि कर लें। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि पांडव यही चाहते थे। यदि यह बात स्वीकृत हो, आप लोग मानने को अगर इस बात को तैयार हो, तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। उन्हें आप लोगों को युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज मानने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, वो तैयार हैं, इसे स्वीकार कर लेंगे। वो भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हट नहीं छोड़ा। देखिए, दुर्योधन किसी भी प्रकार से मानने को राजी नहीं थे। श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी वो नहीं होते हैं। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि तुम कृपया करके श्री कृष्ण का ही प्रस्ताव मान लो, हमारी तो छोड़ो, लेकिन श्री कृष्ण का तो मान लो, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण को अंदाजा था कि युद्ध से सिर्फ हानि ही हानि होगी, किसी का भी फायदा नहीं होगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों के साथ किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। सभी पांडवों के साथ थे। दुर्योधन के बारे में सभी जानते थे कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, हो सकता है कि उनकी ही मान ले। ये वह दूर की सोच सकती हैं, हो सकता है उसकी ही बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा दी और गांधारी को बुलाने के लिए उन्हें भेज दिया। गांधारी जैसे ही सभा में आई, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। देखिए, वो मानता है या नहीं मानता है। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ। अपनी मां को भी उसने मना कर दिया। दोबारा सभा से निकलकर चला गया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। अब सबको यहाँ ये पता लग गया था, ये निष्कर्ष निकल आया था कि युद्ध होकर ही रहेगा। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर अपने उपलब्ध की ओर रवाना हो जाते हैं। वो किसी की भी नहीं मानता है, ठीक है। अपने बड़े पुत्र की सभी बातें सुनकर माता कुंती का मन जो है बहुत विचलित हो जाता है, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली जाती है। दुर्योधन किसी भी प्रकार से किसी की भी बात नहीं मानता है। इसी के साथ अध्याय 27 जो है बच्चों पूरा होता है। अब हम 28वां अध्याय देखेंगे, पांडवों और कौरवों के सेनापति। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से चल पड़ते हैं अपने रथ पर आरूढ़ होकर और उपलव्य लौट आते हैं।
उपलब्ध लौटने के बाद वो पांडवों को हस्तिनापुर में जो चर्चा हुई, जो सलाह मशविरा हुआ, जो वाद विवाद हुआ, वो उस सभी के विषय में वो पांडवों को बताते हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोलते हैं, भैया अब सेना सुसज्जित कर लो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। अब तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, युद्ध होकर ही रहेगा। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी, ये सभी जो महारथी थे इनके जो है 7 दलों के नायक बनाए गए। 7 ग्रुपों में, 7 गुटों में इन्हें बांटा गया और उनके सभी अलग अलग प्रकार से सेनापति बनाए गए, नायक बनाए गए। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबसे सलाह मशविरा करने के बाद अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है, मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि धृष्टद्युम्न को सारी सेना का नायक बना दिया जाता है। इसके बाद वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का जब सेनापति बना दिया गया तो उनका विधिवत अभिषेक भी किया जाना था। तो उनका अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंचती है। उधर कौरवों की सेना के नायक भीष्म पितामह थे। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी, इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। देखिए भीष्म पितामह कितनी अच्छे प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग यहां करते हैं। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता है, उसने मेरी कभी बात नहीं मानी है। अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पितामह भीष्म भी युद्ध नहीं चाहते थे, हालांकि उन्हें सेनापति बना दिया गया था। तो उन्हें पांडवों का वध करने से, देखिए उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि मैं पांडवों का आगे होकर वध जो है बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कर्ण का उद्दंड जो व्यवहार था वो भीष्म को सदा ही खटकता रहा है। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करे। कर्ण ने भी हट कर लिया, उन्होंने भी ये निश्चय कर लिया कि जब तक पितामह भीष्म जो है जीवित रहेंगे तब तक वो भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया गया। इसके बाद होता क्या है, कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की बहाती लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचते हैं। बलराम अपने बड़े बूढ़े विराटराज द्रुपदराज को विधिवत प्रणाम करते हैं और धर्मराज के पास बैठ जाते हैं। वे बोलते हैं, कितनी ही बार मैंने श्री कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उनका इतना स्नेह, उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं। बलराम को देखिए, उनकी विरोधी पार्टी में, उनके विरोधी पक्ष में आकर युद्ध लड़ना कितना अखर रहा है। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझे गदा युद्ध सिखाया है, दोनों ही मेरी शिष्य हैं, दोनों ने ही मुझसे युद्ध सीखा है, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को यूं आपस में लड़ते मरने देखना मुझसे सहन नहीं होगा। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अब संसार से विराग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ।
युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे। वो देखिए कौन से नहीं हुए, जो कि तटस्थ रहे, एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। श्री कृष्ण का विवाह किससे हुआ था? रुक्मणी से। ठीक है, ये आपका यहाँ 1 नंबर के प्रश्नों में से प्रश्न भी बन रहा है। काफी प्रश्न हमारे पाठ के बीच से ही निकलते हैं, काफी क्या सभी प्रश्न हम पाठ के बीच से ही निकालते हैं। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार को सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए चल पड़ता है। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त करने के लिए ठीक होगा। वो श्री कृष्ण से मित्रता करना चाहता था तो वो चल पड़ता है। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा, युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। इतने में श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं समझ गया हूं कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतारों को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक, देखो बच्चों, युद्ध किया। कितने दिन तक चला भीष्म के नेतृत्व में? कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य जब खेत रहे, जब वो भी अपनी हार मान गए, तो कर्ण को सेनापति तो ग्रहण करना ही पड़ा मजबूरन। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध जो है कुल मिलाकर 18 दिन तक चला। इसी के साथ हमारा अध्याय 28 पांडवों और कौरवों के सेनापति के विषय में जो हमने इसमें चर्चा की वो समाप्त होता है। धन्यवाद।